हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कंडीशनल्स, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो इफ़ स्टेटमेंट हो, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो, एल्स इफ़ स्टेटमेंट हो, स्विच स्टेटमेंट हो। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम लोग डे 3 में ही देख चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स सारे के सारे देखते हैं और देखते हैं कि इसका कैसे यूज़ होता है, क्या इसका यूज़ केस है, वह सारी चीज़ें आज आपको दिखाऊंगा। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल में आइए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट टैब में क्लिक करके, और ये लर्न जावा 30 डेज़ ये वाला प्लेलिस्ट जरूर से फॉलो कीजिए, जिससे कि आप सीरियल नंबर वाइज, डे वाइज हर चीज़ यहाँ पर फॉलो कर सकें। इसको करते हैं नीचे और बात करते हैं डे 4 की। तो यहाँ पर CH4 में क्रिएट कर रहा हूँ और साथ ही हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसमें HTML में बस इतना सा HTML है और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग हमने लगाकर और इस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के फाइल को यहाँ पर अटैच कर लिया हुआ है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स वैसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी भी तरीके का कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेने वाली। यानी कि अगर पर्सन की एज 18 है या 18 से ऊपर है तो उसको वोट देने का राइट है, वरना वह वोट नहीं दे सकता। इस तरीके के डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर 40 मार्क्स है तो वह पास है, वरना वह फेल है। इस तरीके के डिसीजंस आप ले सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके। सो पहले देखते हैं हम लोग ईफ स्टेटमेंट की। ईफ स्टेटमेंट कैसे किस तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एज है, हमने बनाया जिसमें हमने 18 इसमें या फिर 20 लिख देते हैं, 20 हमने लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे चेक करना है कि एज अगर 18 से अबव है तो उसको वोटिंग देने की राइट्स है, वरना नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल 18 है। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल 18 है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का कोड मतलब इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा जो आप करली ओपन करली क्लोज के साथ यहाँ पर लिखते हैं। सो अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तो इस ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड होगा वह एग्जीक्यूट होगा। जैसे CLG मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यू हैव राइट्स टू वोट, ये वीट लिख दिया, वोट। तो इस तरीके से आप इसके अंदर में कोड लिख सकते हैं। जो भी आपको एग्जीक्यूशन करवाना है इसके 18 होने या 18 से ऊपर होने पर, वह कोड आप यहाँ पर लिखते हैं। एक कंसोल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि ये हमें बताएगा कि ये आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। तो इसको सेव किया, मतलब ये हमारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये इस कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको कॉपी पाथ कर लीजिए, इसको क्लोज करते हैं और वेब ब्राउज़र में आते हैं। देन यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है और आप इसको कंसोल में देखेंगे। यहाँ पर जूम करते हैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा यू हैव राइट्स टू वोट बिकॉज 18 या 18 से अबव है एज, इस वजह से। और ये आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही। अब वहीं पर अगर एज हम लोग अगर 12 कर देते हैं तो 12 के केस में क्या होगा, ये 12 ग्रेटर देन इक्वल 18 कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये फॉल्स होगा इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये आउट ऑफ द ईफ है तो ये डिपेंड नहीं करता इस कंडीशन पे। तो इस केस में ये हमारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ आइए, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इफ स्टेटमेंट के यहाँ पर जो आप लिखते हैं ये एक्सप्रेशन, ये अगर ट्रू इवेलुएट होता है तो उस केस में इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये है सिंपल सा इफ स्टेटमेंट का यूज़ केस। इसको कर देते हैं कमेंट और चले आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे जिसमें देखेंगे इफ़ एल्स। इसके लिए मैं यही सेम कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको कमेंट से आउट करते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से ये लिखा हुआ है। देखिए अभी क्या होता है कि अगर 18 या 18 से ऊपर है तो ये कोड एग्जीक्यूट होना है, लेकिन 18 से अगर नीचे है तो क्या होना है वो हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, यहाँ डिसीजन मेकिंग में नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए उसको डिक्लेयर आपको करना है तो आपको एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। इसको करते हैं नीचे और यहाँ पर आपको लिखना है एल्स। देन आप यहाँ पर लिखते हैं जो भी आपको लिखना हो। जैसे मैंने लिखा कि यू डू नॉट हैव, देन डू नॉट हैव राइट्स टू वोट। तो अभी क्या होगा, अगर एज इक्वल या ग्रेटर देन 18 है तो उसको वोट करने की राइट है, तो उसको ये दिखाई देगा। अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 नहीं है तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, वह एल्स पार्ट में चला आएगा और ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंपल सा काम है और ये आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये उसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए यू डू नॉट हैव राइट्स टू वोट बिकॉज एज हमारा 12 है इसी वजह से, और आउट ऑफ स्टेटमेंट तो ये तो हमारा एग्जीक्यूट हो गई। वहीं पर अगर मैं इसको कर देता हूँ 20 तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं, यू हैव राइट्स टू वोट आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट। देख लिया, तो ये हो गया हमारा
कि फॉल बैक अगर लगाना कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में ये एल्स पार्ट में चलाएगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये मीनिंग होता है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको कर देते हैं कमेंट। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एल्स इफ़ स्टेटमेंट। एल्स इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन चेक करते हैं, इसके बेस पे अगर ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मेरे पास और भी कंडीशन, यहाँ पर एक ही कंडीशन है, यही ट्रू होगा यही फॉल्स होगा, उसके बेस पे इफ़ या एल्स चलेगा। लेकिन मेरे पास और भी कंडीशन है, तो उस केस में आप एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि मार्क्स हमने लिखा, मार्क्स हमने लिख दिया कि इसका मार्क्स है मान लीजिए 75, ये लिखा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 है तो उस केस में क्या करना है। जैसे 90 होता है, 90 को हम लोग ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड या फिर ए प्लस ग्रेड दे दिया, ए प्लस दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया ए प्लस ग्रेड दे दिया। अगर 90 या 90 से अबव मार्क्स है तो ए प्लस ग्रेड हो गया। और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एल्स पार्ट, कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो ये एल्स पार्ट में चलाएगा। लेकिन और भी तो कंडीशन है, ए प्लस है तो ए भी होगा, बी भी होगा, तो उस तरीके के और भी कंडीशन हो सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पर एल्स इफ़ के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर एल्स लिखना है, एल्स तो लिखेगा ही, फिर आपको इफ़ लिखना है, तो एल्स इफ़ हो गया। वो एल्स इफ़ में यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हैं, आप अपना जो भी सेकंड कंडीशन होगा यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि मार्क्स अगर इक्वल और ग्रेटर देन 75 है तो उसको कौन सा ग्रेड देना है हमें। हम लोग यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया और इसको ए ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड हमने दे दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से और भी अगर आपके पास कंडीशन है तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से। जैसे एल्स इफ़ हमने फिर एक बार और लिखा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर 60 है, 60 या 60 से अबव है तो उस केस में ये बी ग्रेड कहलाएगा, यहाँ पर बी लिख दिया। और बाकी सभी केसेस में हम लोग इसको कर देंगे फेल। तो यहाँ पर CLG लिखिए और यहाँ पर लिख दीजिए फेल। तो ये एज अ फॉल बैक काम करता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं होता तो सिंपली एल्स पार्ट में चलाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। और नीचे आउट ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट तो ये तो रहेगा ही, यहाँ पर एल्स कर देते हैं। सो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस कर देता हूँ। इसमें मार्क्स हमारा 75 है, यहाँ पर चेक करेगा क्या मार्क्स जो कि 75 वो ग्रेटर देन या इक्वल 90 है, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये दूसरा कंडीशन चेक करेगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 75 है, हाँ है तो कंसोल में आपको दिखाई देगा ए। चलिए दिखाता हूँ, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए आपको ए यहाँ पर दिखाई देता है ए। उस तरीके से मार्क्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 75 की जगह पर अगर मैं करता हूँ उसको 40, तो 40 में क्या होगा, 40 में ये चेक करेगा कि मार्क्स 40 ग्रेटर देन इक्वल 90, क्या 40 ग्रेटर देन इक्वल 90 है, नहीं तो ये नहीं चलेगा, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या 40 ग्रेटर देन इक्वल 75 है, नहीं तो ये कंडीशन भी नहीं ट्रू हुआ तो ये भी नहीं चलेगा। फिर ये चेक करेगा यहाँ पर आकर कि क्या 40 ग्रेटर देन या इक्वल 60 है, नहीं ये भी नहीं है तो इसके अंदर का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली ये एल्स पार्ट में चलाएगा और फेल देखने को मिलेगा आपको आपके कंसोल में। देखिए आपको फेल देखने को मिलता है। तो मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको चेक करने हैं उस केस में आप एल्स इफ़ का एग्जीक्यूट इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको कर दिया जाए कमेंट, बिकॉज अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें देखना है जो कि हमारा है स्विच। स्विच का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें एक वेरिएबल के मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ चेक करनी होती है। जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट लिखा, यहाँ पर डे लिखा, डे इक्वल मान लीजिए हमने 3 दिया और यहाँ पर हम लोग स्विच में इसमें इसको लगाते हैं, स्विच हमने लिखा और स्विच में आप बिटवीन पैरेंथेसिस में आप यहाँ पर डे लिख देते हैं, जो भी डे का वैल्यू हुआ यहाँ चला आएगा। उसके बाद करली ओपन करली क्लोज आपको लिखना है और इसके अंदर में आप मल्टीपल केसेस लिखते हैं। केसेस में जैसे केस 1 हमने लिखा, 1 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अगर ये और ये मैच करता है, 1 और ये जो लिखा आपने ये अगर मैच करता है दोनों, तो उस केस में इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि सिंपली कहेगा मंडे। साथ ही इसमें ध्यान रखना होता है कि हर केस में जो भी आपको कोड एग्जीक्यूशन लिखना है वह लिखिए, लेकिन लास्ट में आप इसमें ब्रेक जरूर लिखिए, जिससे कि वो आगे के जो केसेस हैं वो चेक ना करे, एग्जीक्यूट ना करे। तो केस 2 हमने लिखा और यहाँ पर हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसको रिमूव करके इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 3 4 इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा ज़्यादा ही हो गया कुछ। तो ये मंडे हो गया। मंडे के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ट्यूसडे, ये ट्यूसडे लिख दिया और यहाँ पर हमने वेडनेसडे लिख दिया। इसमें भी फॉल बैक होता है कि अगर ये जो डे में आपने जो लिखा है, जैसे 3 लिखा है तो ये 3 मैच कर जाएगा इससे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, ये मैच करके आपको वेडनेसडे दिखाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा वैल्यू होता है, मान लीजिए कि 6 दे दिया जो कि यहाँ भी मैच नहीं हो रहा, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा, तो उसको एक फॉल बैक दिया जाता है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट और यहाँ कंसोल में लिख दीजिए कि इनवैलिड डे, इसको सेव कर दीजिए।
ओके सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें टू लिखते हैं। टू लिखा मैंने तो ये क्या करेगा, डे टू लिखा तो टू यहाँ पर चलाता है, ये टू इस तरीके से यहाँ पर चलाएगा, फिर ये हर एक केस के इस वैल्यू से, इस एक्सप्रेशन से चेक करेगा, मिलाएगा उसको कि यहाँ पर टू है तो ये मैच किया, नहीं मैच किया तो ये स्किप हो जाएगा, ये मैच किया, हाँ ये मैच कर गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और चूँकि ब्रेक लिखते हैं आप, तो ये इसी केस में इसका एग्जीक्यूशन समाप्त कर देगा। अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो फिर ये केस थ्री को भी चेक करना शुरू कर देगा, वो सारे केसेस हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऐसा ना करके याद रखना है कि हर केस के लास्ट में आपको ब्रेक जरूर से लिखना है। इसमें इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश, आपको दिख जाएगा यहाँ पर ट्यूजडे। ट्यूजडे आपको यहाँ पर दिख जाता है बिकॉज यहाँ पर टू लिखा हुआ है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर, तो फोर हमारे पास है नहीं है, वन टू थ्री है, ये डिफ़ॉल्ट में चलाएगा और बताएगा इनवैलिड डे। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए इनवैलिड डे। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब एक टेरनरी ऑपरेटर है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ टेरनरी ऑपरेटर, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ बिकॉज ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है। टेरनरी ऑपरेटर एक तरीके से शॉर्ट हैंड होता है इफ़ एल्स का। जैसे इफ़ एल्स हमने यहाँ पर पढ़ा था, इफ़ एल्स जिसमें ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करना है, और कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एग्जीक्यूट करना है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करना है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है टेरनरी ऑपरेटर, लेकिन ये एक लाइन में हमारा काम हो जाता है। मैं वही एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया था। इफ़ एल्स में हमने लिया था कि एज अगर 20 है तो ये वाला करना है। तो यही एग्जांपल मैं आपको सेम टू सेम वही एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिखा, यहाँ पर लिखते हैं 20, और यहाँ पर आप लिखते हैं लेट रिजल्ट इक्वल, और यहाँ पर आप बिटवीन पैरेंथेसिस एज ग्रेटर देन इक्वल अगर 18 है तो क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क आपको देना होता है। फिर आप यहाँ पर देते हैं वोट वीट, बार बार लिखता हूँ वोट राइट्स, हैव वोट राइट्स लिखते हैं, और अगर नहीं है तो वो कॉलन के बाद वाला एग्जिट होगा, यहाँ लिखेंगे डू नॉट हैव वोट राइट्स। ये लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो डू नॉट हैव वोट राइट्स, ये आपको देखने को मिलेगी। और ये दिखेगी कैसे, आप CLG करेंगे तभी दिखेगी, तो आपको रिजल्ट को CLG करना पड़ेगा, यानी कि कंसोल लॉग करना पड़ेगा। और यहाँ पर आइए, इसको कीजिए रिफ्रेश, देखिए हैव वोट राइट्स दिख रही है, बिकॉज इसका एज 20 है। अभी इसी को हम लोग 12 कर देते हैं, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा, बजाय इसके आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आइए, इसे करते हैं रिफ्रेश, देखिए डू नॉट हैव वोट राइट्स। ये इस तरीके से ट्रेनिंग ऑपरेटर आपका वर्क करता है। ये सारे के सारे थे हमारे क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और ये हमारे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर मुझे कोई इक्वल इक्वल चेक करना है, जैसे मैं एक आपको लिख कर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक इफ स्टेटमेंट है जिसमें मुझे चेक करना है कि एज अगर, मुझे स्ट्रिक्ट करना है कि एज अगर 18 है तो ही इस वेबसाइट पे आप एक्सेस ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते हैं। मतलब उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। तो आप यहाँ पर इक्वल इक्वल लिखेंगे इसको चेक करने के लिए, ऐसा नहीं कि इक्वल लिख दिया, बहुत सारे इक्वल लिख देते हैं। इक्वल असाइनमेंट होता है, यानी कि एज का वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप चेक नहीं करें एज का वैल्यू, इसके लिए आपको इक्वल इक्वल लिखना पड़ेगा। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो लास्ट में आपको इसके फॉल बैक को लिखना भी ज़रूरी होता है, जो कि एल्स पार्ट होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने यूज़ किया था एल्स इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग इफ़ लिखते हैं, फिर एल्स लिखा, फिर एल्स लिखा। ये एल्स पार्ट लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है, जो कि अगर कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो ये इस पे आके फॉल बैक करें। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी, स्विच, अगर स्विच आप यूज़ कर रहे हैं, वैसे स्विच रेयरली यूज़ होता है, मगर फिर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हर एक केस को ख़त्म करना है ब्रेक स्टेटमेंट से। ब्रेक यहाँ लिखना अनिवार्य है, वरना आपके सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आपको देगा। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बारी है क्विज़ की। सो आपको बताना है कि इफ़ अगर 0 करूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये चलेगा भी या नहीं चलेगा, इफ़ 0 हमने किया हुआ है। उसी तरीके से इफ़ अगर मैं एम्प्टी करता हूँ, इस तरीके से स्ट्रिंग ये एम्प्टी लिखा मैंने, तो इस केस में क्या होता है, इसका आउटपुट ये आपको बताना है। और आप ये भी प्रैक्टिकल करके देखिए कि अगर हम लोग स्विच में ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, नहीं लिखने से क्या होता है। ये इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, क्योंकि कभी न कभी मिस्टेक करेंगे तो आप पहले से उस मिस्टेक को करके और देख लीजिए कि क्या होता है, जिससे कि कुछ समझ में रहेगा। इसी के साथ हमारा डे 4 कंप्लीट होता है। आपको नीचे कमेंट में लिखना है डे 4 डन। और कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में, कि लूप कैसे काम करता है, कैसे रिपीट वाले टास्क आप कर सकते हैं लूप का इस्तेमाल करके। तब तक आप मेरे चैनल में ये सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।